मामा, हम फिर से अकेले रह गए। अबू भी चले गए, रूहान लोग भी चले गए और अब मामू भी। ऐसे नहीं कहते अहमद, अल्लाह ना करे तुम्हारे मामू को कुछ हो। कहा है ना मामू ने सब ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करो, छोटे बच्चों की दुआ अल्लाह मियां जल्दी कबूल कर। जाओ दरवाजा बंद करो। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था यार कि अल्लाह ताला ऐसा दिन भी दिखाएंगे। इतनी बेकसी, इतनी बेबसी शायद ही मैंने पहले महसूस किया। क्या हो गया है तुम्हें एहसन? शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे तो याद है। तुमने मेरी कितनी फीसें अदा की थी। तो जिस दिन लौटाने का वादा किया था हमेशा तो तुमने पैसे लौटा दिए। बात ये नहीं है, अहमियत इस बात की है कि तुमने कभी भी मुझे मायूस नहीं लौटाया। अचानक अब्बा की बीमारी और मेरी बेरोजगारी ने तो मेरी शायद कमर ही तोड़ दी थी। आज मैं शायद किसी बड़े वकील का स्टेनो होता। मुझे तो लगता है कि शायद अल्लाह ने एहसान चुकाने का अब वक्त दिया। बस दुआ करो यार, दुआ करो मेरे भाई के जल्द से जल्द कुछ पता चल जाए। ऐसा तुम मुनव्वर से मिलो, उसको तो भाभी बच्चों का पता होगा ना, किसी और को होना हो, लेकिन उसने तो भाभी बच्चों का ख्याल रखा होगा। गया था, कई घंटे इंतजार करने के बाद मायूस होकर यहां तुम्हारे यहां चला है, लेकिन मैं दोबारा जाऊंगा। अरे ये कुछ पैसे हैं, रख लो। अरे 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 रखो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है रजा। अरे दुनिया में आगे हो, काम आएंगे। और ये मोबाइल भी रखो, और हाँ कुछ कपड़े भी लाए। सब ठीक हो जाएगा, परेशानी है ना, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। बैठो। फिक्र नहीं करना, ये दुनिया है। कौन है? कौन है ये? किसकी आवाज है ये? मुझे कौन आवाजें दे रहा है?
कहाँ है ये? मुझे कौन आवाज दे रहा है? मामा क्यों कह रहे? कौन है ये? दर्द दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां साहिबा, साहिबा। जब आपकी ड्यूटी यहाँ थी तो आप यहाँ क्यों नहीं थी? मैडम मैं बस 2 मिनट के लिए स्टाफ रूम तक गई थी। तो किसी ना किसी को तो यहाँ होना चाहिए था ना। अटेंडेंट कहाँ थे? वो कल नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह करके इतनी मेहनत के बाद इस पेशेंट ने रिकवरी करना शुरू करी थी, फिर उसी हालत में आ गई सिर्फ तुम्हारी गफलत की वजह से। अब दुआ करो कि जो दवा दी है उससे ये बेहतर हो जाए, वरना मैं तुम्हें एक्सपेल करवा दूंगी। न जाने किसके किए की सजा भुगत रही हूँ। मुनव्वर ने तो ऐसा मुंह मोड़ा कि हमारी खुशियां जल के राख हो गई। मेरा बच्चा खुश था कि हम अपनों के साथ रहने जा रहे हैं। वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई। शुक्र है स्कूल गया, वरना उदास बैठा रहता। आ रही हूँ। एहसन भाई, आप जिंदा? हेलो नरगिस, मैं फरीदा बात कर रही हूँ। हाँ फरीदा बोलो। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि आज समीरा देर से घर आई। क्यों भाई, क्यों देर से आएगी? यहाँ भी बहुत सारे काम पड़े हैं उसके करने के लिए। मैं उससे ना किचन की सफाई करवा रही हूँ आज। किचन की सफाई तो तुम रोज ही करवाती हो। अरे रोजाना वाली नहीं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन ये याद रखना, जब एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसके पैसे भी अलग होते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों लग गई? अच्छा ठीक है, मैं समीरा को अलग काम के 100 रुपए दे दूँ। अरे ऐसा हरगिज मत करना, जो भी उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं तनख्वाह के साथ मिला के दे देना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही करूँगी। बस अब मुझे काम है, मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्रा जाओ, बर्तन पड़े हैं जाके धो, समीरा देर से आएगी। जी अच्छा आंटी, मैं अभी तो मैं तो कहती हूँ जितने चाहे एक्स्ट्रा काम करा ले, पैसे मुझे दे दे बस। क्या बुड़बुड़ा रही है अकेले अकेले? अरे अम्मा, फरीदा है ना, फरीदा कह रही थी जब भी वो ज्यादा काम लेगी ना समीरा से, उसके पैसे अलग से देगी। तो इससे तुझे क्या फायदा होगा? पैसे तो वो समीरा के हाथ पे रखेगी। अम्मा मैंने उसे कह दिया है, जो भी अलग काम के पैसे होंगे तनख्वाह के साथ मिला के दे दे। हाँ फिर तो ठीक है। नरगिस, तू कुछ पैसे बच्चों को भी दे दिया कर। अरे अम्मा,
जिस दिन इन बच्चों को पैसे दे दिए ना, खुर हो जाएंगे ये। मैं जरा देख के आऊं सिद्रा को। काम तो कम करती है, चीजें ज्यादा तोड़ती है। बड़ी सालिम औरत है, तौबा है तौबा। जब अल्लाह को कहर आता है ना, तो बाकी एक साथ ही आता। मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर कयामत ही कयामत टूट पड़ी। घर बिका, हनम और बच्चे बेघर हो गए, और मेरा भाई मैं तो इस उम्मीद से आया था कि तुम लोगों को जरूर पता होगा कि मेरे घर वाले कहाँ हैं, लेकिन कयामत तो तुम पर भी टूट पड़ी। मुनव्वर तो जब तक रहे ना एहसन भाई, भाभी और बच्चों की खबरगिरी करते रहे, यहाँ तक कि अपनी बिसात से बढ़ के उनका ख्याल रखा। फिर अचानक भाभी ने ताल्लुक ही खत्म कर दिया, घर बदल लिया। तो सुनकर मेरा तो दिल ही फटा जा रहा है। मेरा भाई, मेरा मुनव्वर। वैसे अहमर कैसा है, कहाँ है वो? भाई वो अहमर को स्कूल से आते हुए ना 2:30-3 बज जाते। अहमर तो मासूम बच्चा है, एहसन भाई से कुछ उल्टा ना कह बैठे। अभी तो मैंने बात संभाली कि हमने उनके बाद भाभी बच्चों का बहुत ख्याल किया था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। वो एहसन भाई, क्या बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था? लॉस? नहीं, मेरा मतलब है ये सच है कि कैश फ्लो में थोड़े मसले चल रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर लिया था, उसके मुनाफे से फैक्ट्री का पूरे साल का अखराजात निकल आता, लेकिन लॉस तो नहीं। ये तुमसे किसने कहा? वो मुनव्वर और भाभी ने ही बताया था मुझे कि आपके बिजनेस पार्टनर दानिश और मैनेजर, क्या नाम था उसका, तैमूर, उन्होंने भाभी से कहा कि बिजनेस में लॉस हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। तभी तो भाभी खाली हाथ रह गई थी बेचारी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, यानी कि मेरे बाद धनेश की नीयत में भी खोट पड़ गया। एक बार हनम और बच्चे मिल जाए, तुम देखना, एक एक से निपट लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, अब इन्हें सारी बात कैसे बताऊं? नहीं, अच्छा है भाई, खुद ही तलाश करें अपने बच्चे। मैं बेवा, अपना बच्चा पाल लूं बहुत है, बस अहमर अपना मुंह बंद रखे। अनम, कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? आप प्लीज आराम करें, कल रात आप गिर गई थी। अच्छा, थैंक गॉड, उनको होश आ गया। कैसी हो ना? मैं ठीक हूँ। आप? मैं डॉक्टर सवेरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सवेरा। आप एहसन को बुला दें, वो यहाँ से आकर मुझे ले जाए। एहसन? मेरे हस्बैंड वही लाए थे ना मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कि मैं कैसे गिरी थी, कब गिरी थी। क्या हुआ, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, आप आराम करें, हम बुलाते हैं एहसन को। आप आए मेरे साथ। एहसन,
रोहान, ये कैसी चोट लग गई मुझे। अमर बात तो सुनो। पहले ये क्या कह रहा है? एहसन भाई वो सच तो यही है कि भाभी ने आपके बाद ना दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी? और मेरे बच्चे? वो भाभी के पास ही थे। फिर एक दिन पता चला कि भाभी और उनके शौहर को फूड पॉइजनिंग हो गई। शौहर का तो उसी वक्त इंतकाल हो गया। भाभी कुछ दिन कोमा में रही और फिर बच्चों को तन्हा छोड़ के चली गई। तो ये सब तुमने मुझसे क्यों छुपाया? नहीं भाई, छुपाया नहीं है। मैं बहुत देर से बताना चाह रही थी, लेकिन आप इतने शदीद सदमे में थे ना कि मेरी हिम्मत नहीं। तो ये तो बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो सच पूछे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा कोई रास्ता नहीं है। अपनी सौतेली माँ के पास रहते थे और वहाँ का पता सिर्फ मुनव्वर को मालूम था। आप मेरा यकीन करें, मुनव्वर के इंतकाल के बाद ना मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता, कोई फोन नंबर मुझे नहीं मिला। अल्लाह, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अनम एक वफा निकलेगी। लेकिन मैं भी अपने बच्चों को ढूंढ कर ही रहूंगा। एहसन भाई बात तो अहमद। एहसन, ये क्या एहसन, 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 रोहान, समीरा, सित्रा, समीरा, सित्रा, एहसन। हेलो अन्ना, कैसी हो? आज काफी रिलैक्स लग रही हो माशाल्लाह। मैं रिलैक्स नहीं हूँ डॉक्टर, मैं बहुत बेचैन हूँ। बेचैन क्यों? मुझे मेरा शौहर एहसन याद आ गया है। मेरे 3 बच्चे थे, रोहान, समीरा, सित्रा। हाँ, मुझे वो याद आ गए। और मेरा घर, जिस घर में मैं रहती थी, मुझे वो याद आ गया। मुझे सब याद आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिक्र मत करो, मुझे उनके पास भेज दे प्लीज। मुझे उनके पास भेज दे। मुझे उनके पास भेज दे। मुझे उनके पास भेज दे। मुझे उनके पास भेजेंगी ना आप? मुझे उनके पास भेजेंगी ना आप? डॉक्टर, मुझे उनके पास भेजेंगी ना आप? डॉक्टर, मुझे भेजेंगी ना आप? डॉक्टर, एहसन, हाँ, समीरा, सित्रा, एहसन, समीरा, सित्रा। हाँ सुनीता, बोलो, सब ठीक है ना? नरगिस, वो अन्नम अपने होशो आवाज में वापस आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो डॉक्टर को कुछ ना कह दे। ये जो तुम मुझे बता रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये सब कैसे हुआ? बहुत सख्त जान है ये। वक्त मारी मर ही नहीं रही, हालात से लड़ती जा रही है। अच्छा ये बता, तू मेरे लिए क्या कर सकती है? देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। इंसानियत के नाते मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम अपना बंदोबस्त कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जेल जाना पड़े। देख, तू मुझे ज्यादा डराना, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। किस्मतों से हारे, मुकद्दरों के मारे, नसीबों में कुछ ना रहा। रिश्तों को निभाते, कई जख्म खाते, सहा सब न कुछ भी कहा। तू कब से आई यहाँ पे? आंटी मैं अभी अभी आई हूँ। तो मेरी बातें सुन रही थी। बोल, क्या सुना तूने? नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो बस आपकी चाय लेकर आई हूँ। झूठी?
याद आया ना? मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं डॉक्टर। मुझे डर लग रहा है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। नहीं आंटी, आंटी नहीं। कोई परेशानी है, कोई बहुत बड़ी परेशानी है। आंटी मैंने कुछ नहीं सुना। झूठी बकवास करती है। मुझे अपने बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। कहते हैं मामा आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? मामा आ जाए ना। लेकिन वो है कहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनम ठीक है, बच्चे कहाँ हैं ये भी पता चल जाएगा जब तुम्हें सब याद आ जाएगा। अभी तुम जहन पे जोर ना डालो, अभी तुम आराम करो। आप इन्हें इंजेक्शन दें। कि मैं कुछ कर नहीं और मैंने कुछ नहीं सुना। बस यही सुना है जो तूने मुझसे कहा है। एक लफ्ज अगर तूने अपने बहन भाइयों को बताया तो छत देखिए ना, धक्का दे दूंगी वहां से। नानी, नानी, अरे तुम ये बैठ के पानी खाती रहना। अरे मम्मा सिद्रा को इतना मार रही है, ऐसा लग रहा है अभी मर जाएगी। क्या आफत आ गई। अरे चलो ना, चल के देखो, बचा लो उसे, मर जाएगी वो। नरगिस सिद्रा को मार रही है। आ रही हूँ, बोला दिया। पागल हो गई है। क्या मार रही है इसको? है मार रही है इसको जान से। देख अम्मा, पूरी चाय गिरा दी चादर पे। तो क्या हुआ? बड़ी कीमती चादर है, धुल जाएगी। कम वक्त, जा इसको लेकर जा। वक्त मारे ना ये मरते हैं ना इनकी माँ। इस हिसाब में फंस गई हूँ मैं। एहसन भाई बच्चों का पता चला कुछ? कुछ नहीं पता चला। अहमर कहाँ है? वो भाई अहमर अपने दोस्त के घर गया खेलने। उसे बुलाया ना। अहमर से मुझे रूहान की खुशबू आती है और शायद वो सिद्रा, समीरा और रूहान से मिला हो। मेरा मतलब है कहीं तो मुलाकात हुई होगी ना, और उन्होंने जरूर कोई ना कोई तो अता पता बताया होगा अपना। वो भाई मुझे याद आया, रूहान ने ना एक बार अपने स्कूल का नाम बताया था। क्या नाम था वो? स्टार ग्रामर करके कोई स्कूल था। स्टार ग्रामर? किस इलाके में? वो इलाका मेरे ख्याल से बफर जोन कोई इलाका है ना, उसके आगे की कोई जगह थी। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं तो खुद भूल गई थी, 2-3 दिन पहले अहमर ने याद दिलाया। अच्छा। आप परेशान नहीं हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। पानी पिए ना। मैं महरीन, स्कूल का क्या नाम बताया था? स्टार ग्रामर। वो चाय रहने दो। देखो, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल के नाम का पता चल गया तो इंशाल्लाह बच्चों का भी पता चल जाएगा, ढूंढ लेंगे। रज़ा, इतने बड़े शहर में स्कूल कैसे मिलेगा? देखो, ऐसे नहीं, ये प्राइवेट जो स्कूल होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड होते हैं और प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से हमने पता करवाया है स्कूल के नाम का। बस कुछ वक्त लगेगा, किस इलाके में स्कूल है वो भी पता चल जाएगा। मैंने अपने एक क्लाइंट से कहा है, सल्ला करेंगे जल्द से जल्द पता चल जाए तो आज ही पहुंच जाए। तो अभी जाके हम क्या करेंगे? अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया, टाइम देखो। इस बात का तो एहसास ही नहीं रहा। सब्र कर मेरा भाई, इंशाल्लाह बच्चे बहुत जल्द मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। परेशान नहीं, मैं साथ हूं ना।
ये तू क्या कह रही है नरगिस? अगर अनम को सब कुछ याद आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। और तो छुटकी ने भी सुन लिया है। हाँ माँ, इसलिए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये है तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तू तो मुझे बता रही थी कि सिद्रा ने चाय गिरा दी थी, इसलिए तू उसे मार रही थी। अरे अम्मा, वो तो मैंने नेहा के लिए बोला था। अगर वो सुन लेती ना तो बाल की खाल खींचती और फिर उसे सब पता चल जाता कि उसका बाप मेरे जहर देने से मर गया है। चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर तू चाहती है ना कि किसी को पता ना चले तो तुझे अपना रवैया इन बच्चों के साथ सही रखना होगा। अरे ये क्या कह रही हो अम्मा? भला किसी सौतन के बच्चों के साथ किसी और औरत का रवैया अच्छा होता है? नरगिस, एक बात मेरी गिरह में बांध ले, हर बार जहर से नहीं मारा जाता, इस दफा शहद से मारना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो अम्मा। देख नरगिस, इन तीनों बच्चों को काबू रखना बहुत जरूरी है। दो तो वैसे ही कमा रहे हैं और बड़े होंगे फिर भी अपनी कमाई लाकर तुझे ही तो देंगे। अरे वाह, घर तो बहुत साफ हो रहा है। आ गई तुम? अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? क्यों परेशान हो? कुछ भी तो नहीं, वो मैं सिद्रा को ढूंढ रही थी। सिद्रा कहाँ है? सिद्रा अपने कमरे में सो रही है। सो रही है? हाँ, उसे बुखार था, मैंने उसे कमरे में भेज दिया। और सुनो, तुम लोगों के लिए खाना बना दिया है, वो जाके बावर्ची खाने से ले लेना। घर भी साफ कर दिया, खाना भी पका दिया, और इतनी अच्छी कैसे बन गई नरगिस आंटी? आज नरगिस आंटी को क्या हो गया है? वो इतनी अच्छी कैसे बन गई? चलो जो भी है, खाना तो पका हुआ मिलेगा ना, और आकर काम भी नहीं करना पड़ा। पहले मैं सिद्रा को उठा देती हूँ, हम दोनों मिलकर खाना खा लेंगे। बाबा, सिद्रा, मम्मा, मम्मा, सिद्रा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। समीरा, तुम आ गई हो ना? तुम मुझे क्यों नरगिस आंटी के पास छोड़कर चली जाती हो? क्या हुआ सिद्रा? मामा पापा कब आएंगे? क्या हुआ सिद्रा? नरगिस आंटी ने तुम्हें मारा है? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा। तुमने ऐसा क्या कर दिया था सिद्रा? एक लफ्ज अगर तूने अपने बहन भाइयों को बताया तो छत देखिए ना, धक्का दे दूंगी वहां से, जान से मार दूंगी तुझे। सिद्रा बताओ ना। वो मुझसे चाय गिर गई थी और नरगिस आंटी के कपड़े खराब हो गए थे। बस तुम आ गई हो ना, तुम कहीं मत जाना मुझे रोक के। हाँ हाँ सिद्रा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी तुम्हें दवाई की जरूरत है ना, इसलिए तुम यहीं पे रुको, मैं नरगिस आंटी से दवा मांग कर आती हूँ। नहीं समीरा, तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। प्लीज समीरा। या अल्लाह, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दे मेरे मौला, मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दे।
मेरे परवरदिगार, अब और नहीं सहा जाता। मेरे दुआ कबूल कर, मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दे परवरदिगार। कोई मुआवजा दिखा, अश्कों के सारे कोई मुआवजा दिखा। नैनों से है अब रवा, दर्द दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां। साहिबा कल हम जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आउटिंग पर जा रहे हैं। सुबह सुबह निकल रहे हैं और हम जहां जा रहे हैं ना, वो है बीच। टू मच डार्लिंग, बड़ा मजा आएगा, स्विमिंग करेंगे, जबरदस्त मजा आएगा। मामा, बाबा, मामा, हमें इत्तला मिली है कि आपके शौहर मिस्टर एहसन की गाड़ी स्वाद जाते हुए हादसे का शिकार हो गई। रोहान, सिद्रा, समीरा, एहसन, एहसन, रोहान। समीरा, हमें सिद्रा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। रोहान, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। और नरगिस आंटी, वो भी हमें डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं देंगी। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास रोहान भाई। अच्छा, मर जाऊंगी, मामा बाबा के पास तो चली जाऊंगी। खबरदार, तुमने ऐसा बोला। अब समीरा, मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं। एक काम करते हैं, हम इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। छोड़ दे रोहान भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मेरे जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाके नरगिस आंटी से पूछता हूँ कि उन्होंने तुम्हें बिला वजह मारा कैसे। नहीं रोहान भाई, छोड़ दे, गलती मेरी ही थी। हाँ रोहान, सिद्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। नरगिस आंटी तुम्हें बगैर गलती की भी मारती है। आज तो फिर भी गलती सिद्रा की है। मुझे लगता है उन्हें आज अपनी ज्यादती का एहसास हुआ है। वो कैसे? और सुनो, तुम लोगों के लिए खाना बना दिया, खुद जाके बावर्ची खाने से ले लेना। रोहान भाई, आप मुझे मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ला दे, यहाँ पे कोई सिरप, मैं वो पीकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।